लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स सही माने जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन फंड्स में वेल्थ क्रिएशन की संभावना रहती है। और जब बात हो डाइवर्सिफाइड फंड्स की, तो फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उन्हें किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर कम या ज्यादा रखना है। यानी कि यहां पर अक्रॉस द सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन तो हो ही सकता है, साथ में सेबी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मिनिमम 65% एक्सपोजर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। लेकिन ये फंड मैनेजर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में कितना एलोकेशन करना है। तो यदि किसी वक्त पर फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप में या मिड कैप में पोटेंशियल कम है लार्ज कैप के मुकाबले, तो हो सकता है कि लार्ज कैप में उस वक्त पर एक्सपोजर ज्यादा हो और मिड कैप स्मॉल कैप में कम हो, और इसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मेरी चॉइस के 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स बताऊंगा। हालांकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत सारी स्कीम्स हैं और इनके अलावा भी और कुछ स्कीम्स हैं जो कि अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ 3 स्कीम्स चुनकर आपके लिए लेकर आया हूं और ये जो सिलेक्शन मैंने किया है ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, बल्कि स्कीम का पोर्टफोलियो कैसा है और आगे आने वाले समय में किस तरह की परफॉर्मेंस की इन स्कीम से उम्मीद की जा सकती है, उसके आधार पर मैंने ये स्कीम्स सिलेक्ट की हैं। तो बात करते हैं एक एक करके तीनों स्कीम्स की, और पहली स्कीम रहेगी इस कड़ी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। ये स्कीम 16 जुलाई 2021 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट करीब 12,000 करोड़ का है। हालांकि स्कीम नहीं है, लेकिन यदि आप देखें तो स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत सी स्कीम से अधिक है जो बहुत पहले लॉन्च हुई थी। स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE 500 है और इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 14% का रिटर्न डिलीवर किया है। क्योंकि स्कीम जुलाई 2021 में लॉन्च हुई थी, तो स्कीम की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है, लेकिन लास्ट 1 ईयर की बात करें या फिर स्कीम के करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं बात करूं तो यहां पर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में 1.75% है और वहीं डायरेक्ट प्लान की बात की जाए तो ये 0.41% है। स्कीम का मेजर एक्सपोजर यानी कि लगभग 72% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, लगभग 23% मिड कैप में और 4% के आसपास स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की दूसरी मेरी चॉइस की स्कीम, और वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये स्कीम 15 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 800 करोड़ का है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है और यदि हम स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम लगभग 19% का रिटर्न डिलीवर करने में कामयाब रही है। वहीं लास्ट 3 इयर्स का CAGR 38% से अधिक रहा है। लास्ट 5 इयर्स में स्कीम ने 18% से अधिक का CAGR डिलीवर किया है। स्कीम का अराउंड 81% एक्सपोजर लार्ज कैप शेयर्स में है, वहीं अराउंड 20% मिड कैप में और 4% के आसपास स्मॉल कैप शेयर्स में है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 2.33% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी की मेरी चॉइस की एक और स्कीम की, और वो है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। ये स्कीम 16 सितंबर 2003 को लॉन्च हुई थी और एज ऑन 30 नवंबर 2022 स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 9,000 करोड़ का है। स्कीम का बेंचमार्क S&P BSE 500 TRI है और यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम का रिटर्न अराउंड 5% रहा है। वहीं स्कीम का लास्ट 3 इयर्स का CAGR 17% से अधिक है और 5 इयर्स का CAGR
लगभग 13% है। अब यदि स्कीम के पोर्टफोलियो की बात करें तो लगभग 77% एलोकेशन लार्ज कैप में है और 22% के आसपास मिड कैप शेयर्स में है। इस स्कीम का एलोकेशन स्मॉल कैप में 1% से भी कम है। और अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.81% और वहीं डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। यहां पर यदि एक बात आपने नोटिस की हो तो आपने पाया होगा कि स्कीम का एक्सपेंस रेशियो बहुत मायने नहीं रखता है यदि स्कीम परफॉर्म करने में कामयाब है। जिस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो अधिक है उसका रिटर्न उससे भी बेटर रहा है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है। तो स्कीम का पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट स्टाइल और फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये थी मेरी चॉइस की 3 स्कीम्स। आप मुझे बताना ना भूलें कि इनमें से आपने किन स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या 2023 में आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।